बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई माला मुस्तफ़ा। आज के टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल सिस्टम, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस कर दूं कि हम जो इससे पहले जो टॉपिक जितने भी करके आए हैं एलटीआई सिस्टम, तो हम उनको देख रहे थे एज ए ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट अपॉन इनपुट। मगर हमारे पास एक ये है कि हम जो एलटीआई सिस्टम है हमारे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन से उनको मॉडल किया जाता है। अब उसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लें, अब फॉर सपोज आपने सर्किट्स पढ़े होंगे, आरसी सर्किट्स, आरएलसी सर्किट्स। अब इन जनरल एग्जांपल होते हैं, ये इनको जो मॉडल किया जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉडल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का पता हो। वो क्यों? क्योंकि एलटीएस हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये नहीं कह सकते कि वो एलटीआई है। क्यों? क्योंकि एलटीआई की कुछ कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी हैं कि वो लीनियर भी हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो, तब जाके वो एलटीआई सिस्टम बनता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हमें पता चलेगा अगर वो आ जाए तो वो एलटीआई सिस्टम की है या नहीं है। ठीक है, ये जनरल वही चीज़ें। ए पार्टिकुलर इंपोर्टेंट सेट ऑफ system which are linear and time invariant are represented by linear constant coefficient differential equation in continuous time or linear constant coefficient difference equation in discrete time। मतलब ये कि अगर हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से शो होता है, अगर हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो वो डिफरेंस इक्वेशन से किया जाता है। और उसके एग्जांपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करते हैं तो कैपेसिटर रेजिस्टर से सर्किट बनते हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं किससे? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ओके, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जनरल फॉर्म क्या है? ये एक जनरल फॉर्म बना हुआ है। अब इसमें जनरल कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कैसे पता चला कि ये डिफरेंशियल है नहीं है? तो उसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें जो ये कांस्टेंट जिसको कोएफिशिएंट टर्म्स हो, जिसको ए से यहाँ पे शो किया है और जनरल में इसको ए एन कहा गया है, ये सारे कांस्टेंट्स हो। पहली कंडीशन ये, ठीक है। ए एन और बी एन, मतलब ए एन इस साइड वाले टर्म्स जो वाई एन के साथ, वाई ऑफ टी के साथ होते हैं, और एक्स ऑफ टी जो कि हमारा इनपुट होता है, और उसके साथ जो टर्म्स है उसको बी ऑफ एम जनरल में शो किया गया। इसको ये दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हो ये कांस्टेंट्स हो, तो ये टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। क्योंकि ये हमने पहले अभी पढ़कर जो जब हम पढ़ रहे थे टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टीज, टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज, उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि मिसाल लो ये अगर एक इक्वेशन थी उसके साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई आ जाती है तो वो टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता फिर। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई थी, अगर इनके साथ किसी के साथ भी टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपका कोएफिशिएंट नहीं रहता, वो टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता। जब वो टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता इसका मतलब है वो एलटीएस सिस्टम की इक्वेशन ही नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी, उसकी इनिशियल कंडीशन ज़ीरो हो। ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे लीनियर सिस्टम को शो करता है, सिस्टम की लीनियरिटी को शो करता है। ये भी हमारे जो जब लीनियरिटी प्रॉपर्टीज पढ़े तो उनमें से एक प्रॉपर्टी है, जब भी सिस्टम में इनपुट ज़ीरो हो आउटपुट भी ज़ीरो होना चाहिए। आउटपुट ज़ीरो तभी होता है जब इनिशियल कंडीशन ज़ीरो हो। तो ये दो इक्वेशंस जो हमारा है कंडीशंस को के साथ हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, वो जो कि आपके सामने है। इसमें ये है डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी ए ऑफ एन प्लस। इससे जितने भी टर्म डेरिवेटिव कम होते होते एक ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे सिर्फ वाई ऑफ टी पर ज़्यादा कुछ होगा, उसके साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, मगर उसके साथ भी जो कोएफिशिएंट है वो टाइम नहीं हो, टाइम का कोएफिशिएंट नहीं हो।
ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इस बेस पे हम एक कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम्स है। अब इस प्रॉब्लम में आता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वही है। अब इस प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 1, 2d स्क्वायर अपन dt 3dy अपन dt प्लस 4y इज इक्वल टू x। अब ये शो कर बताओ कि LTI सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है। तो उसके सिंपल से हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे। उससे कंपेयर किया ये टर्म, ये टर्म आपका कौन सा है, कांस्टेंट है। ये टर्म कौन सा है, कांस्टेंट है। ये भी टर्म कांस्टेंट है, ये भी टर्म कांस्टेंट। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि सारे कोएफिशिएंट्स है कांस्टेंट है, इसका मतलब है टाइम इनवेरिएंट तो है ही है, ठीक है। अब इसमें कोई इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। तो उसका मतलब है कि ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये हम कहेंगे LTI सिस्टम की इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया ये। अब हम आते हैं अपना दूसरे पे, क्या ये LTI सिस्टम है नहीं है। अब यहाँ पर देखें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है टाइम इनवेरिएंट तो है ही है। मगर यहाँ पर ये एक चीज़ आ जाती है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये इंडिकेट कर रही है कि ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है किसका, डेरिवेटिव का। मतलब ये है कि एक हिसाब से ये टाइम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मतलब ये कि मिसाल इसका हम जनरल ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, टी डॉट टी, ये होता है ना। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं, इसका मतलब है दो डेरिवेटिव्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दूसरा बनता है वो भी डेरिवेटिव टाइम बनता है। तो ये चीज़ तो हमारे उस कंडीशन में नहीं आती। तो ये टाइम नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर की वजह से ये सिस्टम LTI डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब सिमिलरली हम इसको देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 है, ये कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 2t मल्टीप्लाई। अब यहीं से हमें पता चल गया ये टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि टाइम कोएफिशिएंट हमने कहा था कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हम पहुंचे, हम डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है। मगर मजीद अगर हमें लीनियरिटी चेक करनी, हम देखें तो कहीं पे भी इसमें आपके पास नहीं है जो आपका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कहीं पे भी वो नहीं है, कांस्टेंट टर्म, वो इनिशियल कंडीशन नहीं है। इनिशियल कंडीशन मतलब है कि ज़ीरो है, नहीं है तो उसका मतलब है ज़ीरो, और ज़ीरो ही होनी चाहिए एज पर दी कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। तो हमारे इस हिसाब से ये इक्वेशन तो लीनियर तो है, मगर LTI इसलिए नहीं क्योंकि टाइम सिस्टम है। तो ये थी हमारी इसमें सारी कंडीशन। तो इस चीज़ को हम जो देख रहे थे, ठीक। तो हमारे पास ये तीन प्रॉब्लम्स को हमने देख लिया। सॉरी, अच्छा, ये हो गई स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप नोट करें क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके डिफरेंशिएशन होती है, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन है और ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब है कि एक ऑर्डर में लिखी हुई। सिमिलरली जो डिस्क्रीट सिस्टम्स होते हैं उसकी जो इक्वेशन होती है इस तरह की, वो है डिफरेंस इक्वेशन। मतलब है उसमें आउटपुट टर्म्स हैं, क्योंकि हम डिले से शो करते हैं, उसके साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं एक के, उनका सम होना चाहिए, क्योंकि ये भी सम है। इसको समराइज करके लिखा हुआ है यहाँ पे सम है। और इसी तरह इनपुट टर्म्स जो हमारे हैं एक्स ऑफ एन माइनस के, वो जो को सारे टर्म्स का सम हुआ है। तो उसका एक जनरल एग्जांपल ये आपके सामने है। ये एक जनरल एग्जांपल आपके सामने है।
वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस 2xn-1 इज इक्वल टू, ये एक डिफरेंस इक्वेशन का। और इसमें भी सेम कंडीशन के कांस्टेंट आपके ये जो कोएफिशिएंट है आपके होने चाहिए, कौन से कांस्टेंट होने चाहिए, अदरवाइज ये नहीं आए, उस कंडीशन में नहीं आते। दूसरी इनिशियल कंडीशन इसकी भी 0 हो। तो अब इसको, ये हमारे हो गए डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। ठीक है, तो इस ये हमारा इस सेशन, इसमें से अगर किसी को भी क्वेरी हो तो इंटरेक्ट सेशन में पूछ ले। ओके, थैंक यू।